सोचिए, आप पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत झील के सामने खड़े हुए हैं। चारों तरफ बर्फ छाई हुई है, हवा ठंडी बह रही है, सब कुछ शांत है। लेकिन जैसे ही आप उस झील के पास में जाते हैं, पास में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पानी में मछलियां नहीं हैं, बल्कि इंसानी कंकाल तैर रहे हैं। सैकड़ों कंकाल, हड्डियां, खोपड़ियां और कुछ पर तो अभी भी बाल और नाखून लगे। ये है रूपकुंड, भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी झील, जिसे दुनिया कंकालों की झील के नाम से जानती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में त्रिशूल पर्वत के आधार पर बसी ये झील, जो कंकालों की झील कैसे बन गई, क्या है इसकी मिस्ट्री, सब कुछ एक एक करके रिवील करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। ये झील समुद्री तल से 16,500 फीट यानी करीब 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह पूरी तरीके से निर्जन है और नजदीकी बस्ती यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो पानी में 600 से 800 इंसानी कंकाल बाहर आ जाते हैं। कुछ इतने अच्छे से संरक्षित हैं कि उनके बाल, नाखून और कपड़ों के टुकड़े तक दिखाई देते हैं। ये नजारा देखकर के रूह कांप जाती है। 1942 में वन अधिकारी HK मधवाल इस इलाके में गश्त लगा रहे थे। कहते हैं तब उनकी नजर सैकड़ों इंसानी हड्डियों पर पड़ी। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंदाजा लगाया गया कि शायद ये जापानीज जो है सोल्जर्स हो सकते हैं, उनके कंकाल हो सकते हैं, जो हिमालय के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश में मारे गए हों। अंग्रेजी सरकार ने तुरंत जांच करवाई, लेकिन सामने आया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पुराने हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। दशकों तक वैज्ञानिक, इतिहासकार और मानव विज्ञानी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे रहे। एक के बाद एक थ्योरी सामने आई और खारिज होती गई। कुछ लोगों ने कहा कि कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह साहब के सैनिक हैं, जो 1841 में तिब्बत की लड़ाई के बाद लौटते समय हिमालय में भटक गए और मारे गए। लेकिन 1960 के दशक में रेडियो कार्बन टेस्ट ने इसे गलत साबित कर दिया। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें मोहम्मद तुगलक के गढ़वाल हिमालय पर असफल हमले से जोड़ा, तो कुछ ने महामारी या अनुष्ठानिक आत्महत्या की बात कही। लेकिन सबसे दिलचस्प थी एक पुरानी लोक कथा। कहा जाता है कि मध्यकाल में कन्नौज के राजा जसदवाल अपने उत्तराधिकारी के जन्म की खुशी में देवी नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे। साथ में रानी, सेवक और एक बड़ा दल था। लेकिन इस पवित्र यात्रा में उन्होंने नाच गाना किया, शोर मचाया और तीर्थ के नियम तोड़ दिए, जिससे स्थानीय देवता लातू क्रोधित हो गए और फिर आसमान से मौत बरसी। भयंकर ओलावृष्टि हुई और पूरा दल रूपकुंड झील में समा गया। लंबे समय तक इसे सिर्फ किंवदंती माना गया, लेकिन 2004 में डेक्कन कॉलेज पुणे के वैज्ञानिक सुभाष वालिम्बे ने खोपड़ियों की फॉरेंसिक जांच की और पाया कि हर खोपड़ी पर गहरी गोल चोटें थी, जो क्रिकेट की गेंद के आकार की थी, और ये चोटें सिर्फ सिर के ऊपरी हिस्से पर थीं। इसका मतलब साफ था कि वार ऊपर से हुआ। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन सैकड़ों लोगों की मौत एक भयंकर ओलावृष्टि से हुई थी। यानी ये लोक कथा पूरी तरीके से गलत नहीं थी। फिर 2019 में भारत, अमेरिका और जर्मनी के 16 संस्थानों के 28 वैज्ञानिकों ने मिलकर 38 कंकालों का DNA परीक्षण किया और नतीजों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सभी लोग एक ही जगह या एक ही समय के नहीं थे, बल्कि उनकी मौतों के बीच में लगभग 1000 साल का अंतर था। एक समूह दक्षिण एशिया का था, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों से, लेकिन दूसरा समूह ग्रीस के क्रीट द्वीप से आया था, यानी यूरोप से, भूमध्य सागर के पार से। अब सवाल यह कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिमालय की झील तक यूरोपियंस क्यों आए? क्या वे तीर्थयात्री थे या व्यापारी? इसका जवाब तो आज भी किसी के पास नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर जो है एडोइन हार्ने, उनके अनुसार ये किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि रहस्य उससे कहीं अधिक गहरा है। आज भी रूपकुंड झील में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है और लोग मानते हैं कि यहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। साथ ही एक नई चिंता भी सामने आई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से झील हर साल सिकुड़ रही है, बर्फ पिघल रही है और जो कंकाल बचे हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। रूपकुंड झील आज भी अपना रहस्य अपने भीतर समेटे हुए। कौन थे लोग, क्यों आए थे और कैसे इनकी जान चली गई? कुछ सवालों के जवाब विज्ञान ने दिए, कुछ के जवाब लोक कथाओं ने, लेकिन कुछ सवाल आज भी उस बर्फीली झील की गहराइयों में दफन है। रूपकुंड, जहां इतिहास जमा है, रहस्य जिंदा है और सच अभी भी पिघलने का इंतजार कर रहा है।